अभी हाल ही में एक आश्चर्यजनक घटनाक्रम में जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर उनके काम के लिए फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल नैरेटिव नेक्टर पर। मैं आपकी होस्ट सीमा आज एक गंभीर मुद्दे पर आपसे बात करूंगी। दोस्तों, कभी आपने बचपन में पंचतंत्र की वो कहानी जरूर पढ़ी होगी जिसमें 4 दोस्तों को रास्ते में एक मरा हुआ शेर मिलता है। उन चारों में से वो 3 जो बहुत पढ़े लिखे थे किंतु मूर्ख थे, कहने लगे अपनी विद्या से इस शेर को जीवित कर सकते हैं। लेकिन चौथा जो कम पढ़ा लिखा था लेकिन समझदार था, उसने कहा कि यदि तुम ऐसा करोगे तो शेर तुम्हें ही खा जाएगा। ऐसा कहकर वो वहाँ से चला गया। बाकी 3 ने अपनी विद्या आजमाकर उस शेर को जीवित कर दिया और फिर वही हुआ जो होना था, शेर तीनों को खा गया। तो दोस्तों, ऐसा ही कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई के साथ तो नहीं होगा। हालांकि इस बारे में बहुत बहस चल रही है। नई वैज्ञानिक खोज अक्सर नए विवाद को जन्म देती है। बहस तो तब भी हुई थी जब न्यूक्लियर फिजन की खोज हुई थी। भारी मात्रा में एनर्जी के सोर्स के लिए साल 1895 से शुरू हुआ ये काम 1939 तक आते आते परमाणु बम की शक्ल लेने लगा था और आखिर जुलाई 1945 में अमेरिकन ने इसका परीक्षण कर ही लिया और अगस्त 1945 में विनाश के इस सामान को जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर इस्तेमाल कर ही लिया। इतना विनाश हुआ था ये किसी से छुपा नहीं है। अब इस रेफरेंस को लेकर फिर से एआई पर आते हैं। यदि इंसान ने आर्टिफिशियल दिमाग बना लिया तो क्या वो इंसान के दिमाग पर हावी नहीं हो जाएगा? नोबेल प्राइज मिलने वाले दोनों व्यक्तियों में से एक जेफरी हिंटन ने न्यूयॉर्क टाइम्स को एक इंटरव्यू में बताया कि एआई समाज और मानवता के लिए गंभीर खतरा है, जबकि दूसरे व्यक्ति जॉन हॉपफील्ड का कहना है कि एआई दुनिया को नष्ट करने वाला सबसे बड़ा खतरा ना बन जाए। मजे की बात यह है कि हिंटन ने 2023 में गूगल से अपना पद ये कहते हुए छोड़ दिया था कि उसने इंसान और डिजिटल इंटेलिजेंस के बीच संबंध के बारे में अपना विचार बदल दिया है। हिंटन की ये बात हमें परमाणु बम के जनक ओपेनहाइमर की याद दिलाती है। उन्होंने उस समय के अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रूमैन से कहा था, मिस्टर प्रेसिडेंट, मुझे महसूस होता है कि मेरे हाथ खून से रंगे हुए हैं। हालांकि उनकी ग्लानि को कम करने के लिए ट्रूमैन ने कहा था कि हाथ तो मेरे भी खून से रंगे हुए हैं। तो दोस्तों, कुल मिलाकर बात यह है कि बनावटी बुद्धिमानी या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहीं हमें वैसे ही मूर्ख ना बना दे जैसे भस्मासुर बना था। दोस्तों, आज की ये बात आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। बात अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबाएं और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दें। यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। आपका दिन शुभ हो।